जय हिंद दोस्तों। शुरुआत करते हैं क्लास की। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, मोनाल किस राज्य का पक्षी है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर दोस्तों उत्तराखंड हो जाएगा। मोनाल जो है वो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो दोस्तों, पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाला विजेता जो कि एशिया से संबंधित था, कौन था? तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई थी? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुई थी। कब हुई थी? सन 1959 में। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, भारत का पहला जो उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। इसको प्रक्षेपित कब किया गया था? सन 1975 में। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला जो परमाणु परीक्षण था वो कहाँ हुआ था? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, पहला परीक्षण जो हुआ था वो पोखरण में हुआ था। ये आपका सही हो जाएगा। किस नाम से था? अगर कभी नाम पूछ ले तो इसे बोला गया था इस्माइलिंग बुद्धा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो बताइएगा क्या सही होगा इनमें से। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया था। दोस्तों, दिल से एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? आपका सही आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। ए आपका सही हो जाएगा। एओ ह्यूम के द्वारा पहली बार बम्बई में ये की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। ये आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष सदनों के दोनों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, डिस्कवर ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो डिस्कवर ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? आपका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं?
तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए 352। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक कॉफी किस राज्य में उगाई जाती है? तो कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर रहा है? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक लगभग 70% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा अमृतसर। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है और स्वर्ण मंदिर सिख धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों दिल से रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बताना है दोस्तों। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, जिसे पूर्व का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मुंबई बंदरगाह पूर्व का प्रवेश द्वार, ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी चालुक्य वंश का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों ओजोन परत जो पाई जाती है वो वायुमंडल की समताप मंडल परत में पाई जाती है, जो कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थकर श्री महावीर स्वामी जी थे। बी आपका सही हो जाएगा। महावीर स्वामी जी जो थे वो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर भी थे और 24वें तीर्थकर थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ लखनऊ समझौता किसके नेतृत्व में हुआ था? सही आंसर आपको देना है। दोस्तों 1916 में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था लखनऊ में, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों सही आंसर आपका हो जाएगा विकल्प बी बाल गंगाधर तिलक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग क्या होता है, कैसा होता है? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का जो रंग होता है वो नीला होता है। सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अशोक चक्र गहरे नीले रंग का होता है और इसमें 24 तिल्लियां होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो सफ़ेद मतलब दूध उत्पादन। बी सही हो जाएगा। किनके नेतृत्व में ये श्वेत क्रांति जो है चालू की गई थी? तो वर्गीज कुरियन। बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो किस संगठन द्वारा मानव विकास सूचकांक संगठन प्रकाशित किया जाता है? तो दोस्तों सही आंसर आपका हो जाएगा विकल्प सी UNDP मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जबकि भारत में इसे लागू करने का जो श्रेय जाता है वो MS स्वामीनाथन को है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा। बी सही हो जाएगा। और जिनेवा कहाँ पर स्थित है? ये स्विट्जरलैंड में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो विश्व की छत किसे कहा जाता है? सही आंसर आपको देना है।
तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, पामीर का पठार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी? तो किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जाने जाते थे। बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? सही आंसर आपका हो जाएगा 2 अक्टूबर सन 1869। ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान शेर के लिए प्रसिद्ध है। सी आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन हमने किए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं बार बार। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दिल से रिक्वेस्ट करूंगा एक कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।